Please like, share and subscribe for more videos. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग, और जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। तो हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे फर्स्ट में हमको क्या जानना होगा, जो भी टॉपिक मैंने दिया हुआ है वो क्या है, वो है ब्लड रिलेशन। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि व्हाट इज़ ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन क्या है। ब्लड रिलेशन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे कि ये क्या चीज़ है आखिर, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा संतानोत्पत्ति के आधार पर कोई न कोई संबंध रिश्ता होता है, तो इस प्रकार के संबंध को रक्त संबंध कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम बचपन से जानते हैं कि जैसे कि बोलते हैं ना, ये मेरे रिलेशन में पड़ता है, ये वो मेरे रिलेशन में पड़ता है। कैसे जानते हैं हम लोग, ये सब क्या होता है, रक्त संबंध से। हर किसी का रिलेटिव्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बचपन में भी हम, जब हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, हम मम्मी पापा होते हैं जो कि ब्लड रिलेशन में हैं, दादा दादी नाना नानी। फिर जब हम मम्मी पापा के मतलब जब हम घर में होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग नानी के घर जाते हैं, वहाँ पर भी मौसा मौसी लोग रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे रिलेटिव्स हो गया। और रिलेटिव्स कैसे ये हो रहा है, वो ब्लड रिलेशन से ही। तो ये इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तो ऐसा बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे कि एनी रिलेशन इन द वर्ल्ड विच आइदर बाय बर्थ और बाय मैरिज इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। तो क्या है कि कोई भी जो होता है, कोई भी रिलेशन, इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि एनी रिलेशन इन द वर्ल्ड विच आइदर बाय बर्थ, और क्या दिया है, आइदर बाय बर्थ और मैरिज इज कॉल्ड ए ब्लड रिलेशन। मतलब आइदर बाय बर्थ, या तो जन्म के अनुसार, या फिर मैरिज से जो होता है, तो उससे जो रिलेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। तो यही चीज़ को हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा और अच्छे तरीके से सीखेंगे। बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड मैरिज रिलेशन। तो यहाँ पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्थ और मैरिज रिलेशन आ रहा था, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है। जैसे यहाँ पे देखते हैं बर्थ। बर्थ में क्या होता है, एनी रिलेशन बाय बर्थ विल बी मदर फादर सन डॉटर एट्सेट्रा। तो क्या होता है कि बर्थ में जो होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, जैसे मम्मी हो गए, पापा हो गए, बेटा बेटी, ये सब क्या हो गया, बर्थ वाला रिलेशन हो गया। क्योंकि अब अपना, जिसको बहुत निज हम लोग बोलते हैं, मम्मी पापा या बेटा बेटी, ऐसा जिससे हम अपना परिवार बोलते हैं, ठीक है, वो अपना हो गया, जो जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाय मैरिज। तो मैरिज में क्या होता है, एनी रिलेशन बाय मैरिज विल बी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एट्सेट्रा। जितने भी लो आ जाते हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, इसको फादर इन लॉ मदर इन लॉ इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, या तो ये ससुर हो जाएगा, अगर फादर इन लॉ है तो ये क्या हो जाएगा, ससुर, और मदर इन लॉ है तो सास हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बाय मैरिज हमको ये रिलेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट फिर बढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से फिर हम लोग का जो रिलेशन है, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है ब्लड रिलेशन के अंतर्गत, तो वो सब हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है कि हाउ टू सॉल्व ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको क्या करना होगा, फर्स्ट नॉलेज अबाउट ऑल रिलेशन। जितना भी रिलेशन है, जो भी हमारे करीब के रिलेशन होते हैं, तो उन सारे को क्या करना होता है, वो उसका नॉलेज रखना होता है। अगर इसका नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये हमारा थोड़ा मजबूत करना होगा, क्योंकि रीजनिंग में तो कुछ भी होता है, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा नहीं होता है तो हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं कोई भी चीज़ को। तो हमको समझना होगा कि आखिर ये किस तरह का संबंध के बारे में बोल रहा है, या फिर किस तरह का रिश्ता है।
तो वो सब के लिए भी हमको अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है लॉजिकल थिंकिंग, जो कि ये हमेशा आता ही आता है, क्योंकि विदाउट लॉजिकल थिंकिंग मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजनिंग को ठीक से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितने तरीके से, जितने टाइप से हम सोच सकते हैं, वैसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, या फिर जो हमारे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा उसको हम सोच पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, जैसे कि और एक यहाँ पॉइंट है सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स है तो क्या करेंगे, जैसे कि ये जो सिंबल है, सिंबल का मतलब क्या है कि रीजनिंग को जब हम लोग ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका क्या रोल है सिंबल्स का। क्योंकि जब भी हमको कोई भी रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तो अगर हम क्या करेंगे, उस रिलेशन को सोचते जाएंगे। मान लिया बोला जाएगा कि ए बी का पिता है और ए बी की बहन है, तो फिर और रिलेशन दिया रहेगा, तो इतना सारा में हम क्या करेंगे कि नहीं समझ में आएगा, कैसे होगा। तो इसीलिए मान लिया ए बी की बहन है, फिर सी इसका पिताजी है, फिर इसकी मम्मी कोई और, मतलब इसकी मम्मी कोई है, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि ये कौन है या कैसे है। सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे सोच सोच के बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसलिए हमको क्या करना होगा, टाइम जल्दी ज़्यादा ना जाए तो हमको क्या करना होगा, एक सिंबॉलिक मेथड होता है जो शॉर्ट ट्रिक होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अबव 2 जनरेशन, क्या पढ़ रहे हैं, अबव 2 जनरेशन। तो इसमें क्या है, अबव 2 जनरेशन में कौन कौन से आते हैं या कैसे हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज मान लिया, जैसे कि यहाँ पे आप जो भी है, आप सेल्फ को ले लीजिए, सेल्फ को ले लेते हैं। सेल्फ मीन्स यहाँ क्या हो जाता है, खुद को हम इस लाइन पर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हम हैं, जो भी आपका नाम है ये हम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अबव 2 जनरेशन बोला है, मतलब आपके ऊपर में कोई होंगे। यहाँ पर जो होगा आपके ऊपर में, ये यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे होंगे आपके मम्मी पापा। यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे मम्मी पापा। ठीक है, क्योंकि सबके ऊपर में क्या होता है, एक जनरेशन के ऊपर मम्मी पापा होते हैं, उसके ऊपर में क्या होते हैं, यहाँ पर मम्मी पापा के ऊपर में होते हैं दादा दादी या नाना नानी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जो हमको पढ़ना है अबव 2 जनरेशन, तो अबव 2 जनरेशन मेरा क्या आता है, ये 1 जनरेशन हो गया, ये 2 जनरेशन हो गया, ये अबव 1 जनरेशन में मम्मी पापा, अबव 2 जनरेशन में दादा दादी। तो यहाँ पर हमको क्या, यहाँ पर हमको क्या दिया है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर को यहाँ पर हम क्या बोला जाता है हिंदी में, दादाजी। सबको पता है ग्रैंडफादर दादाजी होते हैं। ग्रैंड मदर दादी हो गई, फिर मैटरनल ग्रैंडफादर नाना हो गए, ये सब, और फिर ये मैटरनल ग्रैंड मदर, ये फिर नानी हो गई। क्योंकि अबव 2 जनरेशन में यही सब आते हैं, इसलिए यही लोगों का नाम मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये सब रिलेशन को हमको पढ़ना होगा और समझना होगा कि ये सब रिलेशन भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, अबव 1 जनरेशन। तो अबव 1 जनरेशन में क्या होता है, कौन कौन से आते हैं अबव 1 जनरेशन में। अबव 1 जनरेशन में जैसे कि हम लोग वहाँ ऊपर में देखे थे अबव 2 जनरेशन में, यहाँ पर हम लोग खुद को लिए थे। अब अपना नाम लिखिए, जैसे यहाँ मैं अपना नाम लिखती हूँ, मान लिया ये मैं हूँ, मेरे से ऊपर जो होंगे वो कौन होंगे, मम्मी पापा। यहाँ पे क्या कौन होंगे, यहाँ पे माता पिता। ठीक है,
यहाँ पे माता पिता होंगे। तो अबव 1 जनरेशन में यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे माता पिता हो गया। ठीक है, तो यहाँ फादर मदर है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माता पिता आ गए अबव 1 जनरेशन में। फिर अंकल आंटी, ये तो सभी जानते ही हैं, चाचा चाची हो गए या फिर जो भी। फिर मैटरनल अंकल आंटी मौसा मौसी हो जाते हैं। यहाँ मैटरनल आता है, वहाँ पर समझ जाना कि मम्मी के तरफ का। अगर पापा की तरफ का हम देखेंगे तो अंकल आंटी वहाँ पे पापा के भाई हो गए, तो फिर वहाँ वो लोग हो गए अंकल आंटी। फिर मम्मी की तरफ के हो गए तो वो लोग मैटरनल अंकल आंट वहाँ पे रहता है। फादर इन लो, मदर इन लो, जैसे कि हम यहाँ हैं, जैसे माता पिता हो गए। फिर अगर मम्मी की बहन या भाई होंगे इधर में तो मैटरनल वाला आ जाएगा, ये साइड में मैटरनल। फिर अगर पिताजी के साइड में देखा जाए तो पिताजी के साइड में हम लोग का आ जाता है अंकल आंटी ओनली। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हमारे से ऊपर में और एक रिश्ता होता है, जैसे कि यहाँ पे जब हम शादी करते हैं तो क्या होता है, फिर और एक रिलेशन जुड़ जाता है फादर इन लो मदर इन लो का। तो लास्ट में जो है यहाँ पर फादर इन लो मदर इन लो, तो यहाँ पर सास ससुर भी ऐड हो जाते हैं। तो कभी भी दिया रहता है तो वो याद रखना होता है कि हमारे नीचे किसको करना है या ऊपर किसको करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फिर देखते हैं। यहाँ पर है हम लोग का ओन जनरेशन। ओन जनरेशन में क्या होता है, ये ओन जनरेशन में होता है कि जैसे हम लोग का अपना जनरेशन जो अभी हमारा जनरेशन चल रहा है तो उसके अंतर्गत किसको किसको पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर मान लिया हम अपने आप को रखते हैं, तो जब भी अपना रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा ओन जनरेशन में क्या होता है, अगर हम हैं तो हमारे लेवल के कौन कौन हो गए, या तो हमारा भाई हो सकता है, या तो हमारी बहन हो सकती है कि नहीं। अगर भाई बहन ख़त्म हो गए तो फिर हम कज़न्स लोग सभी इसी में आते हैं। और फिर कौन हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे भाई बहन हो गए। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है भाई बहन हो गए। फिर नेक्स्ट कज़न्स हो गए, कज़न्स में जितने सारे हैं, चाचा की बेटी चाची की बेटी लोग, फिर मौसा मौसी, सबकी जो बेटा बेटी लोग होते हैं हमारे क्या होते हैं वो कज़न्स में आते हैं। फिर यहाँ पर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ क्या होता है, जब हमारा शादी होता है तो लड़का की बहन या लड़का का मतलब हस्बैंड, हमारी लड़की है तो उसका हस्बैंड का भाई, हस्बैंड की बहन, वो लोग क्या हो जाता है देवर ननद ऐसे कुछ। तो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में दिया रहता है, और हिंदी में तो सबको पता ही होगा देवर ननद ये सब वर्ड आता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना होता है। और फिर सेम में क्या आ जाएगा, सेम में मान ले एक रिश्ता आता है सबसे ये लास्ट में जो है हस्बैंड वाइफ का, तो इस यही वाला लाइन में हस्बैंड वाइफ का भी बनेगा। जैसे भाई बहन का होता है ये वाला लाइन, तो यही वाला लाइन में क्या होता है हस्बैंड वाइफ का भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पति और पत्नी का भी रिलेशन इसमें आ जाता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं बिलो 1 जनरेशन। बिलो 1 जनरेशन में हम किसको किसको देखते हैं, सन डॉटर को, नेफ्यू निस्सी को, और सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया हम खुद यहाँ हो गए। ठीक है, हमारे ऊपर में मॉम डैड हो गए, हमारे ऊपर में ग्रैंडफादर लोग हो गए। फिर नीचे में जो हमारे से 1 नीचे में जो है -1, मतलब हम ये हमारा ओन जनरेशन। हमारे 1 नीचे में कौन कौन सा, सन डॉटर, मतलब यहाँ पर बेटा बेटी लोग जो होंगे वो यहाँ होंगे, बेटा बेटी लोग यहाँ होंगे। फिर नेफ्यू निस्सी भतीजा भतीजी लोग वो कहाँ होंगे, ये वाला लाइन में होंगे। अगर भतीजा भतीजा सबके बारे में पूछा जाएगा तो ये वाला लाइन में ड्रॉ करना है। सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, मान लिया कभी बेटी होगी या उसका शादी कर देंगे तो फिर जो होगा दामाद होगा, फिर वो सन इन लॉ कहलाएगा। फिर बेटा होगा उसका शादी करेंगे तो फिर
उससे जो रिलेशन बनेगा फिर डॉटर इन लो को लेके आएगा वो। ठीक है, इतना हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है बिलो बिलो 2 जनरेशन। बिलो 2 जनरेशन में फिर क्या होता है, जैसे कि ये लाइन तो हमारा हो गया, ये लाइन में हमारा ही करना है। ऊपर ऊपर 2 पीढ़ी हो गया, यहाँ पर 2 पीढ़ी हो गया, नीचे 1 पीढ़ी। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे -1 में एक -1 कर दे रहे हैं, मतलब 1 पीढ़ी हो गया बेटा बेटी लोग का। फिर उससे भी तो एक जनरेशन फिर होता है उस पर, और एक क्या होता है, अगर बेटा है तो बेटा का फिर बेटा बेटी लोग होता है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन लोग आ गए। ग्रैंडसन तो सबको पता ही है क्या बोला जाता है इसको, पोता पोता या पोती। कोई भी अगर लड़का है तो पोता, लड़की है तो पोती। तो यही से है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ग्रैंडसन और यहाँ क्या है ग्रैंड डॉटर। तो ये सब क्या है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, मतलब पोता या पोती। तो ये कौन से ये में आते हैं, ये लास्ट में ये लोग आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोग वो रिश्ता सबको तो जान लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या, वहाँ पर एक सिंबल्स हम लोगों ने देखा था कि सिंबल मैंने लिखा हुआ था, तो इसका मतलब क्या है और क्या करना है और इसमें क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्ट ट्रिक में आता है। अगर सिंबल के थ्रू करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आसान हो जाएगा। तो एक सिंबल हम लोग यहाँ जान लेते हैं। जैसे मान लिया मेल है, तो मेल है तो कैसे जानेंगे कि ये मेल है। तो सबसे पहले मेल के लिए हम कोई सिंबल हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ आप मेल के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं, सर्किल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हाँ फिर मेल के लिए हम लोग अच्छा ये ट्रायंगल वाला को ले लेते हैं। ठीक है, तो मेल के लिए हम सिंबल हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ट्रायंगल। आप अपने हिसाब से जो भी यूज़ करेंगे, लेकिन एक ही सिंबल आपको लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर है क्या, फीमेल। जो हम लोग का रिलेशन बनता है घर में, क्या मेल फीमेल ही होते हैं। तो मेल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और फीमेल के लिए ये स्क्वायर, ये सर्किल का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 सिंबल हमारा हो गया। जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम देखेंगे, अगर लड़का के बारे में बोला जाएगा तो ये वाला सिंबल देंगे, लड़की के बारे में बोला जाएगा तो ये वाला सिंबल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो उसको हम सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मेल फीमेल हो गया, तो जैसे कि यहाँ पर मान लिया हम हैं, जैसे यहाँ पर हम फीमेल हैं, तो फिर हम अगर मेरे लिए जो सिंबल बनेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, अपने लिए हम ऐसे डाल दिए। मान लिया मेरे ऊपर में हमको मम्मी पापा का सिंबल बनाना है, तो यहाँ पर पापा हो गए लेफ्ट में, पापा, और फिर यहाँ पर मम्मी हो गई। ठीक है, फिर उसके ऊपर में करेंगे दादा दादी, तो फिर दादा को भी ऐसे बना दिए, फिर दादी को ऐसे बना दिए। फिर अगर नीचे में मान लिया किसी का बेटा और बेटी है, तो फिर बेटा ऐसे बनेगा, फिर बेटी जो बनेगी फिर उसके लिए स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है बेटा बेटी है, लेकिन अभी सिखाने के लिए ऐसे ही कर दिए। ठीक है, अगर मान लिया फिर हम लोग करें कि मान लिया मौसी लोगों का के बारे में पूछा जाए, तो मौसी किधर बनेगी, ये यहाँ पर मम्मी है तो मम्मी की बहन होगी, तो मम्मी की बहन को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। मम्मी की बहन, लड़की है इसलिए बहन कर दिए। तो यहाँ पर जो बनेगा मेरा, तो इस तरह से मेरा यहाँ पर ग्राफ बनता है। अगर हमको अंकल के बारे में पूछा जाए, चाचा के बारे में, तो चाचा हम किसको बोलेंगे, यहाँ पर जो पापा का फिगर बनाया है तो इसके लेफ्ट में कर देंगे, हमारे चाचा हैं, इस मतलब पापा के भाई हैं, तो पापा के भाई के लिए सिंबल फिर इस तरह बनेगा। तो फिर हमारा जो ये बनेगा वो ऐसे ऐसे टाइप से ये साइड में बनेगा। फिर अगर इसकी पत्नी के बारे में बोला जाएगा तो फिर ऐसे करके यहाँ पे गोल बना देंगे। ठीक है, ये अगर याद रखेंगे, इधर ऐसे हैं
तो हमारा बहुत से मतलब बहुत हद तक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमारे रिलेशन से फिर नीचे अगर बिलो फिर हम आए, मान लिया इसके भी और बच्चे हैं, इसकी मान लिया 2 बेटी है, तो एक बेटी यहाँ हो गई, एक बेटी यहाँ हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी इतना ही यहाँ पर करते हैं, और भी कुछ सीखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के टाइम में ये सब सीखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आर जो है क्यू की पुत्री है। ठीक है, क्यू की पुत्री है। एम जो है बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, और जो क्यू का पुत्र है। फिर तब पूछा जा रहा है कि एम का आर से क्या संबंध है। ठीक है, एम का आर से क्या संबंध है। तो यहाँ ऑप्शन में इतने सारे रिलेशन हमको दिए गए हैं, तो ये सब भी कौन सा होगा ये हम कैसे पता करें। तो इसके लिए जो हम लोगों ने अभी सिम्बल्स को सीखा था, अब सिम्बल्स का ही अभी हेल्प लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आर जो है क्यू की पुत्री है, तो आर 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 जो है मान लिया ये आर है, क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू को यहाँ लिखेंगे और उसके नीचे में आर होगी। ठीक है, और आर का जो रिलेशन, आर का जो दिया हुआ आर क्यू की पुत्री है, आर अगर पुत्री है मतलब पुत्री मतलब ये लड़की है, तो इस पर हम क्या कर दिए, सिंबल लगा दिया। यहाँ पे लिख देते हैं, मेल के लिए हम सिंबल ये ले रहे हैं और फीमेल के लिए ये वाला। तो यहाँ पे एस, यहाँ आर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, क्यू की पुत्री है। क्यू के बारे में हमको ये नहीं लिखा हुआ है कि ये लड़की है कि लड़का है, इसी इतना लिखा है कि ये इसकी पुत्री है, मतलब इसका जेंडर पता चल गया कि ये लड़की है। एम जो है, यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, एम जो है बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, मतलब बी जो है, एम जो है वो बी की बहन है, और एम जो है वो क्या, बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है, बी। तो क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्यू का और एक पुत्र हो जाएगा बी। ठीक है, जो क्यू का पुत्र है, तो मान लो ये पुत्र है तो पुत्र ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बी जो है यहाँ पर पुत्र है, जो क्यू का पुत्र है, और एम जो है वो बी की बहन है, बी की बहन है, मतलब यहाँ बी है तो बी की बहन है। बहन कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर एम लिखेंगे और यहाँ पर बहन है, तो इस तरीके से हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जब हम किए तो हमको नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एम का आर से क्या संबंधित है, मतलब यहाँ एम है, यहाँ आर है, तो एम और आर के बीच में क्या संबंध है। जब यहाँ पर भी एक ही लाइन पे हमको दिख रहा है, ये वाला एक ही लाइन पे जब दिख रहा है, तो ये क्या है, ये लड़की है, ये भी लड़की है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी बहन है, मतलब ये लोग क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बहन हो गए। बहन हो गए तो हमको ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ कज़न है, निस है, आंट है, बहन है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि ए जो है बी का भाई है, फिर सी जो है बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो बी का एम से क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसी तरह यहाँ पर हम पहले ये कर लेंगे, ये अपना सहूलियत के लिए अभी लिख रहे हैं ताकि दिमाग में छप जाए। मेल के लिए हम ये और फीमेल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट में ही ए जो है बी का भाई दिया है, मतलब ए जो है बी का क्या है, भाई है। अगर ये भाई है बी का तो मतलब ये लड़का है, इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल बना दिए। सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, बी यहाँ पर है तो बी की माँ है, तो बी का फिगर कहाँ, माँ का फिगर कहाँ जाए, ऊपर, यहाँ पर सी, और माँ है तो लड़की है, इसलिए ऐसे कर देंगे।
ठीक है, तो ऐसे कर दिए। फिर यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट एम जो है सी की बहन है, एम जो है सी की बहन है, तो सी यहाँ पर है, सी की बहन है मतलब यहाँ पर एम बना देंगे, अगर बहन है तो यहाँ पर सर्किल। तो बी का एम से क्या संबंध है, मतलब यहाँ बी है और यहाँ एम है, तो बी का एम से क्या संबंध है, तो ये अगर यहाँ पर इसकी मम्मी सी है तो सी की बहन ये है, तो ये दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, ये इसकी मौसी होगी। तो क्या यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है मौसी, ये भतीजा है, आंटी है, इनमें से कोई नहीं, भतीजी निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो फिर हमारा क्या होगा, ये इतना तो तय है ये इसकी मौसी है, लेकिन यहाँ मौसी दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 होगा, इनमें से कोई नहीं। हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, पी जो है जे का पिता है, फिर एस जो है एन की माता है, फिर जो जे का भाई है, बी एस का पुत्र है, तो सी बी की पुत्री है, तो फिर क्या हो जाएगा, जे का सी से क्या संबंध है, यहाँ पे संबंध हमको पूछ रहा है। तो हम लोग वही उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल अप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे मेल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल, फीमेल के लिए ये वाला सिंबल। तो फिर हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पी जो है जे का पिता है, पी जो है वो क्या है, जे का मतलब पी और जे, तो पी जो है जे का पिता है, जे का पिता है मतलब पी जो है पिता है, पिता है मतलब लड़का है, इसीलिए यहाँ पर मेल है, इसलिए ये ट्रायंगल लगा दिए। फिर क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, एस जो है एन की माता है, यहाँ पे एस भी नहीं दिया है, एन भी नहीं दिया है, तो फिर हमको क्या करना है, नेक्स्ट रिलेशन दे। एस जो है एन की माता है जो जे का भाई है, ठीक है, तो एस जो है एन की माता है और एन जो है वो जे का भाई है, तो जे कहाँ यहाँ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन की माता है एस, अच्छा अभी एन के बारे में सिर्फ करते हैं, एन की माता है जो जे का भाई है, जे का भाई हो गया, ये जे का भाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर दिए, यहाँ हो गया, और इस यहाँ पर क्या लिखा है, एस एन की माता है, तो माता होगी तो इसके ऊपर में ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों, ये इसकी माता है, ऐसे हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में ना यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। तो बी जो है एस का पुत्र है, यहाँ पर एस छूट गया, अच्छा बी जो है एस का पुत्र है, बी जो एस का पुत्र है मतलब एस का जो पुत्र है वो क्या है, बी भी है, तो बी पुत्र है, तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सी जो है बी की पुत्री है, ठीक है, सी जो बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, बी कहाँ है, यहाँ पर है, तो बी की पुत्री यहाँ पर सी है, पुत्री है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जे का सी से क्या संबंध है, जे यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये इसके पापा हो गए, बी इसके पापा हो गए, ये इसका भाई होगा, ये इसका भाई हो गया, फिर इसका ये या तो जे जो है, ये जे जो है या तो लड़की है या लड़का है, अगर लड़की है तो क्या हो जाएगा, लड़की है तो इसकी बुआ हो जाएगी, लड़की है तो बुआ हो जाएगी, और अगर लड़का है तो अंकल हो जाएंगे, ठीक है, चाचा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको नहीं दिया है, जे का जो है जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब यहाँ पे दिया ही नहीं है, कज़न दिया है, बहन दिया है, भाई दिया है, जबकि यहाँ पर उस तरह का कोई रिश्ता नहीं होगा,
ठीक है। ये यहाँ से जो रिश्ता होगा ये जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो फिर या तो बुआ हो सकती है या तो चाचा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आंकड़े अपर्याप्त है। अगर आंकड़े में वो दिया रहता तो वही हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, एम जो है एन का भाई है, एस जो है डी की माता है और एम की आंट है। तो डी का एम से क्या संबंध है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर बहन दिया है, आंट दिया है, इनमें से कोई नहीं, कज़न निर्धारित नहीं किया जाता, क्या होगा। तो ये हमको क्या करना होगा, इसका हमको आंसर ढूंढना होगा। तो आंसर कैसे ढूंढेंगे, वही जो हम लोग का ट्रिक है वही वाला अपनाएंगे। मेल के लिए ये, फीमेल के लिए ये। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, अभी मेल और फीमेल का ये है, यही वाला याद रखते हैं। तो फिर हमको क्या दिया है, एम जो है एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, मतलब एम एन का अगर भाई है तो भाई में क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब लड़का है। एस जो है वो डी की माता है, तो एस और डी यहाँ भी फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए आगे देखेंगे। और एम की आंट है, एम की आंट है, एम की आंट है कौन, एस जो है डी की माता है और एम की आंट है, तो एम की आंट हो जाएगी एस। तो यहाँ पर देखिए सीधा में जो हमारा फिगर बनेगा एम के लिए, यहाँ पर मम्मी पापा का जगह होगा, यहाँ पापा, सपोज यहाँ पापा यहाँ मम्मी, तो फिर हमारा ये आंट कहाँ होगी, थोड़ा सा इधर में कर देते हैं इस आंट के लिए, ऊपर में ही यही वाला लाइन में, लेकिन ऊपर में यहाँ पर एस कर दिए। एम की आंट है तो मतलब ये लड़की है, कर दिए। और क्या बोल रहा है, डी की माता भी है, तो एस का जो बेटा है या बेटी है वो डी है। यहाँ पे जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, सिर्फ लिखा है डी की माता है। तो नेक्स्ट फिर हमको क्या हो रहा है, डी का एम से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ डी है यहाँ एम है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। यहाँ ये हम जानते हैं कि अगर मान लिया अंकल आंटी बुआ किसी का भी बच्चा होता है, मौसा मौसी, तो उन लोग के साथ हमारा रिलेशन कैसे हो जाता है, कज़न का। और कज़न किसको बोलते हैं, या तो ये मान लिया ये इसका जेंडर लड़का है तो भी ये हम इसका कज़न हो जाता है एम का। अगर ये लड़की है तो भी कज़न, क्योंकि लड़का लड़की दोनों को क्या बोला जाता है, कज़न बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हमारा ऑप्शन में कज़न है, बिल्कुल है। तो यहाँ ऑप्शन 4 में कज़न है, यही वाला सही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डी जो है ए का पुत्र है, सी जो है पी की माता है और डी की पत्नी है। ए का सी से क्या संबंध है। यहाँ एक टर्म फिर आ जाता है पत्नी है, डी किसी की पत्नी है। तो जैसे यहाँ पे मेल के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, फीमेल के लिए ये सिंबल। मान लिया एक ही लाइन में हमारा क्या हो जाता है, एक ही लाइन में मान लिया ये है, इधर ऐसे हो गया इधर ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये मान लिया ये कोई लड़का है, इधर में एक लड़की का सिंबल दिख रहा है, इधर में एक लड़की का सिंबल। तो कभी कभी कैसे हम पहचानेंगे, अगर पत्नी का बात जब आता है, जैसे कि मान लिया सिंपल ऐसे करेंगे तो समझ जाना बहन है। अगर पत्नी का बोला जाए तो कुछ सिंबल चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान दे देंगे अपना सहूलियत के लिए, तीर का निशान दे देंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पत्नी है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में थोड़ा रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे तो और ठीक से क्लियर होगा। तो हम यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे डी जो है ए का पुत्र है, यहाँ पर डी जो है, डी कौन है, वो ए का पुत्र है। ए का पुत्र है मतलब ये क्या है, लड़का है, डी में ये वाला कर दिए। सी जो है पी की माता है, तो सी और पी यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, आगे रिलेशन ढूंढेंगे। और डी की पत्नी है, सी जो है पी की माता और डी की पत्नी है, डी की पत्नी क्या हो जाएगा,
ऐसे कर देंगे और यहाँ पर पत्नी है तो ऐसे कर देंगे, मतलब इसकी वाइफ है ये, तो ये कौन है, सी है। और सी के बारे में क्या लिखा है, पी की माता भी है, सी जो है पी की माता भी है। तो पी की माता है तो यहाँ पी यहाँ नीचे होगा। पी के बारे में जेंडर नहीं दिया है इसलिए पी में कुछ घेरा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन, फिर हमको ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, मतलब ये दोनों का क्या संबंध है। ठीक है, ये मान लिया सी डी की पत्नी है, मतलब ये दोनों का शादी हुआ है, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया। तो हस्बैंड के, इसके हस्बैंड के पापा, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये मेल है, जेंडर नहीं दिया है चूँकि, अगर मेल होंगे तो ये हो जाएगा ससुर, और अगर फीमेल होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये सास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमको जेंडर ही मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ जेंडर मेंशन नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर उस तरह का ऑप्शन यहाँ दिया है तो ठीक है, यहाँ पिता दिया है, पिता तो नहीं होगा, अंकल दिया है, अंकल भी नहीं होगा, यहाँ डाटा अपर्याप्त है। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट में क्या, इनमें से कोई नहीं, या ससुर। देखिए ससुर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ ससुर, वो तो मेल होगा तभी ना ससुर होगा, हो सकता है वो ए जो है वो फीमेल भी तो हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ ससुर है, तो इनमें से कोई नहीं को हम नहीं टिक कर सकते। यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ सास, ससुर या सास ऐसे ऑप्शन रहता तो ये वाला हमारा सही होता, लेकिन ये नहीं दिया है इसलिए ये सही नहीं होगा, ये भी नहीं, तो डाटा अपर्याप्त है, ये वाला सही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग देखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।